हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और आप लोगों के लिए मैं आईईएफएस की समरी जो डेली बेसिस पर लेकर के आ रहा हूँ। आज आपको यूनिट नंबर 17 की समरी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति और फिस्कल पॉलिसी को राजकोषीय नीति बोला जाता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको डिजाइन करती है आरबीआई, जबकि फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसे हम वित्त मंत्रालय बोलते हैं, उसके द्वारा इसे बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, और फिस्कल पॉलिसी का जो मेन मोटिव होता है वो मार्केट में स्टेबिलिटी लाना होता है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा बनेगी, सेंट्रल बैंक जो हमारी कंट्री का, और ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको डिजाइन कर देगी। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री कंट्रोल करती है मनी सप्लाई, सप्लाई ऑफ द मनी, मतलब मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए इसको। दूसरा, मार्केट में कितने मनी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये उपलब्धता कितनी रहनी चाहिए। और साथ में कॉस्ट ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू अटेन द सेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। मतलब मार्केट में आपका जो मनी, उसकी कॉस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जिसमें हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है। साथ में स्टेबिलिटी भी हमें चाहिए मार्केट में, कि मार्केट आपका स्टेबल बना रहे। तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ, ये दोनों ही चीजें आपको किसमें, आपकी इकोनॉमी में लानी है। उसके लिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज, राइट। चलिए, अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी को जब डिजाइन किया जाता है तो काफी सारे इसके टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब क्या होता है? टूल्स का मतलब होता है वो रेट्स जिन रेट्स के थ्रू हम मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट एक रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक चार्ज करता है लोन्स और एडवांसेस के लिए, जो कि एक्सटेंड किए जाते हैं कमर्शियल बैंक को और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को। शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर बैंक रेट एक रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं उनको लोन देता है। तो उनको जो लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा उस पर जो रेट चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट, राइट। इसके अलावा दूसरा रेट होता है यहां पर जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों ही चीजों को हम डिपॉजिट लायबिलिटीज बोलते हैं। जो भी हमारे बैंक्स होते हैं उनको आरबीआई के पास में कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। जैसे सीआरआर की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब होता है इट इज रेफर्स टू द लिक्विड कैश दैट बैंक हैव टू मेंटेन विद द RBI as a certain percentage of their net demand and time liabilities. It means बैंक को अपने net demand and time liabilities का कुछ परसेंट RBI के पास में मेंटेन करना पड़ता है, रखना पड़ता है। और वो रखना पड़ता है किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। उसको हम बोलते हैं CRR। इस पर आरबीआई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा बैंक्स को। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे हम हिंदी में, कैश रिजर्व रेशियो को हिंदी में नगद जमा अनुपात बोलते हैं। एसएलआर को बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? ये भी डिपॉजिट लायबिलिटी है। यहां पर इसमें भी बैंक को कुछ अमाउंट जो होगा बैंक्स को वो मेंटेन करना होता है कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी में, किसके पास? आरबीआई के पास में, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें रेपो रेट की, रेपो रेट एक रेट होता है, इसे हम रीपर्चेज ऑप्शन भी बोलते हैं, जहां पर आरबीआई उधार देता है शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। जो शॉर्ट टर्म मनी होता है वो बैंक्स को प्रोवाइड करता है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई। मतलब रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई यहां क्या करेगा? लैंड करेगा शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स को उधार देगा। और रिवर्स रेपो रेट में हम अगर एक तरीके से देखें तो ये वो रेट होता है जिस रेट पर बैंक्स अपनी लिक्विडिटी को पार्क करती है, मतलब रखती है किसके पास? आरबीआई के पास। एक दूसरे शब्दों में बोलें तो वो रेट जिस रेट पर आरबीआई बैंक से लोन लेता है, ऐसा आप मान लीजिए, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और हमेशा जो रेपो रेट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर्स रेपो रेट। क्यों? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जो होगा वो पे करना है किसको? आरबीआई को। तो हमेशा आदमी क्या चाहेगा कि जब हम पे करें तो कम करना पड़े, और जब हमें मिले तो हमें ज्यादा मिले, राइट। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अंडर द ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो आरबीआई बाय करता है, सेल करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इन द सेकेंडरी मार्केट। इट मींस सेलिंग, परचेजिंग एंड रीपरचेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कहां पर? मार्केट में। उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
इन इकोनॉमिक्स जो फिस्कल पॉलिसी होती है, हमारी राजकोषीय नीति होती है, इसका यूज सरकार करती है स्पेंडिंग और रेवेन्यू कलेक्शन में, जो कि हमारी इकोनॉमी को चलाती है। अब यहाँ पर अगर स्पेंडिंग की बात करें तो वो अमाउंट जो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, और रेवेन्यू कलेक्शन मतलब वो अमाउंट जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। तो सरकार पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से और सरकार खर्च करती है पैसा पब्लिक पे। तो ये सब हिस्सा होगा किसका? फिस्कल पॉलिसी का। चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। बिफोर एंडिंग द सेशन, ये ऑलिव बोर्ड JIB CIB टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ जाइएगा। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ सकते हैं आप लोग। अगर आप चाहें तो मेरे FB पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैचेस की बात करूं तो हमारे पास काफी सारे बैचेस हैं। आप चाहो तो oliveboard.in पर जाकर के देख सकते हैं। oliveboard.in पर अगर आप जाओगे तो आपको पूरे कंप्लीट बैचेस भी मिल जाएंगे। उसके अलावा 10 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये हम लोगों का MCQs बैच है, जिसको हम क्रैकर बैच के नाम से जान रहे हैं। अगर आपको इस बैच में एनरोल होना है तो इसका प्राइस अभी ऑफर में आपको ये कोर्स कम में मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअल इसका प्राइस है 4000 रुपीज। अगर आज ही आप इसमें एनरोल होते हैं बाय यूजिंग कोड हिमांशु, मेरा नाम HIMANSHU, और इसको रिडीम करेंगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा 2200 रुपीज में, जिसका एक्चुअल प्राइस अभी 3999 है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं JIB सुपर एलिट बैच की, सुपर एलिट बैच का मतलब है ये ऐसा बैच है जिसमें आपको सारे JIB के कोर्सेज हमने जो भी लॉन्च किए हैं वो सारे यहाँ पर उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पर आप हिमांशु कोड यूज कीजिए, इसको आप रिडीम कर दीजिए। आपको ये कोर्स जो कि 4000 का है 3000 में, और ये कोर्स जिसका एक्चुअल प्राइस, जिसमें सिर्फ MCQs आपको मिल जाएंगे केस स्टडी के साथ में, वो 4000 का है, आपको 2199 में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस ऑफर को अवेल कीजिए और एनरोल कीजिए अपने आप को हमारे साथ, यानी ऑलिव बोर्ड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।